नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल हरियाणा दौरा पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया और रेवड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब के संविधान की ऐसी तैसी कर दी। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने कहा, कांग्रेस कहती है कि ऐसा मुसलमानों के हित में किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, लेकिन इसके नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यह सिर्फ देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, आप श्री कृष्ण जी के पावन भूमि हरियाणा, श्री राम जी की भूमि अयोध्या से सीधे जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी हिसार से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होंगी। मेरा वादा रहा कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ेंगे। 10 सालों में करोड़ों भारतीयों ने जीवन में पहली बार हवाई सफर किया है। हमने वहां भी नए एयरपोर्ट बनाए जहां कभी अच्छे रेलवे स्टेशन तक नहीं थे। 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट और 17 साल में 74। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 पर पार हो गई है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। प्रधानमंत्री बोले, हमें यहाँ कभी नहीं भूलना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया। कांग्रेस ने उन्हें 2 बार चुनाव हराकर अपमानित किया। कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पेंशन में भी SC ST OBC के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिए। हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई। श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। अग्रसेन हवाई अड्डे से वाल्मीकि हवाई अड्डे आज सीधी उड़ान भरी जा रही है। बहुत जल्द यहां से दूसरे शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू होगी। आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास। साथियों, मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। और ये वायदा हम देश में चारों तरफ पूरा होता देख रहे हैं।